जय हिंद साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के जूनियर स्तर यानी कि 6 to 8 का संपूर्ण सिलेबस के बारे में। यानी कि आपका जो सेकंड पेपर होता है यूपी टेट का, उसका जो सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस है 6 से 8 तक का, उस बारे में बात करेंगे। और जो कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने सब्जेक्ट टोटल हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे अपने दोस्तों के साथ। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से जिस तरह से अभी तक हमने सीटेट की तैयारी की थी, सेम उसी प्रकार से यूपी टेट की तैयारी करेंगे, जहाँ पर आपके लिए हम सभी सब्जेक्ट की थ्योरी, पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर और अन्य जो सहायक सामग्रियाँ होंगी, वो हम सभी आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे और चैनल के साथ सभी लोग आज से जुड़ जाएंगे जो नए लोग हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम जूनियर का संपूर्ण सिलेबस, शास्त्रियों पीआरटी का सिलेबस चैनल पर अपलोड है, जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल का। अब जूनियर की आज हम देखते हैं। तो साथियों, जो पेपर आपका होगा सेकंड पेपर यूपीटेट 2026 का जूनियर सेकंड पेपर का संपूर्ण सिलेबस कक्षा 6 से 8 के जो है हमने यहाँ पर दे रखा है नीचे। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो साथियों, जो आपकी परीक्षा होती है यूपीटेट की, इसका पैटर्न है 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें नहीं है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आपका बाल विकास के बारे में। टोटल जो है बाल विकास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न आपके सीडीपी से पूछे जाएंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। ये आपका कंपलसरी होता है, सभी लोग इसको सॉल्व करते ही करते हैं। ये हो गई लैंग्वेज फर्स्ट हो गई, तो ये सभी लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बाल विकास में कक्षा 6 से 8 के संदर्भ में बात करें तो विकास की अवधारणाएं, सीखने से संबंधित वंशानुक्रम और वातावरण की चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। साथ ही समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि आपके माता-पिता, भाई-बहन, साथी इत्यादि जो हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ, साथियों, अब आगे हम बात करेंगे इसमें प्रमुख सिद्धांत, कि कौन-कौन से सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तो पियाजे के हो गए, ठीक, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और आपके लेवाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव संबंधित जो और सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाओं और इनको महत्व को हम पढ़ेंगे। बहुबुद्धि जो होती है, बुद्धि के जो प्रमुख आयाम हैं, बुद्धि क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बुद्धि के बारे में। साथ ही आगे हम पढ़ेंगे आपके साथ समयोचित शिक्षा के बारे में, यानी कि समयोचित शिक्षा की विविध पृष्ठभूमियों के बच्चे जो आते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चा हो गया और पिछड़ा बालक हो गया, अधिगम अशक्त बालक है, तो समयोचित शिक्षा क्या होती है, इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला साथियों आपका अधिगम और अध्यापन, यानी कि पेडागॉजी, यानी कि हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मोटिवेशन करते हैं, संज्ञान और संवेग क्या होता है, समस्या समाधान के रूप में क्या-क्या चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि आपका सीडीपी पूरी पढ़नी, लगभग पूरी सीडीपी यहाँ से आपसे पूछी जाती है, ठीक है। साथियों, अब अगला जो है अगला पार्ट होता है हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी अनिवार्य होती है, पहली लैंग्वेज सभी के लिए अनिवार्य होगी, इसको करना ही करना। सेकंड लैंग्वेज जो है वो विकल्प के तौर पे होती है। संस्कृत हो गया आपका, इंग्लिश और उर्दू, उनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पहली भाषा आपकी अनिवार्य होती है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये भी 30 नंबर की ही आती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है आपसे अपठित अनुच्छेद, यानी कि जो आप जो एक कोई नया जो है, जैसे आपने सीटेट में दिया होगा नया अपठित अनुच्छेद कोई दिया होगा, उसको सॉल्व करना होगा। अगला है आपका व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत आपका वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये सभी शब्द आपको पढ़ने होंगे। सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। आगे साथियों आपका संज्ञा, संज्ञा से संज्ञा से अव्यय तक, यानी कि संज्ञा हो गई, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सभी चीजें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट आपका संधि और समास। तो संधियां कौन कौन सी होती हैं और समास, सभी चीजों को पढ़ना है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। तो जितनी भी संधियां होती हैं सभी को पढ़ना होगा आपको। समास पढ़ने होंगे। अलंकार जो भी होते, जितने भी अलंकार होते हैं, रस होते हैं, छंद होते हैं, प्रमुख भेद और उदाहरण, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर्यायवाची जो विलोम होंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, लोक, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, ये सभी पढ़नी पड़ेंगी।
साहित्य पढ़नी पड़ेगी हिंदी की, यानी कि हिंदी भाषा के प्रमुख कवि हो गए, लेखक हो गए, ठीक है? और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ जैसे प्रेमचंद हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, ठीक है? हरिऔध हैं और हरिवंश राय बच्चन हैं, मतलब सभी के जितने भी आपके हिंदी के सिलेबस में सभी को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से जो आपका भाषा शिक्षण शास्त्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? भाषा शिक्षण शास्त्र से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रही आपकी हिंदी। अब यहाँ शुरू होती है साथियों आपका सेकंड लैंग्वेज। तो सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो, चाहे आप संस्कृत लीजिए, चाहे अंग्रेज़ी, चाहे उर्दू, ठीक है? ये 30 नंबर की होती है, ठीक है? ये भी जो लैंग्वेज आती है 30 नंबर की आपसे पूछता है। तो विकल्प ए, हम इंग्लिश की बात करें साथियों तो अनसीन पैसेज आएगा आपका, ठीक है? अनसीन पैसेज रहेगा इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच होगी, टेंस हो गए, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, नरेशन, वोकैब्युलरी, ठीक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स, जो मतलब करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग जो पूछता है, और पंक्चुएशन। यहाँ से आपका ये सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है? विकल्प बी में अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में जैसे आपका महेश्वर सूत्र हो गया, संधि हो गई, समास हो गई, कारक हो गई, विभक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, जैसे अकारांत, इकारांत, धातु रूप, पाँचों लकार, जैसे लिट लकार, लोट लकार, मतलब जितने लकार होते हैं पाँचों लकार आपको पढ़ने होंगे। संस्कृत का साहित्य पढ़ना होगा, संस्कृत का साहित्य परिचय, सामान्य परिचय जो होगा ये उसको पढ़ना होगा। अगर आप उर्दू अगर कोई लेता है तो उर्दू में गद्य, पद्य, व्याकरण, इसम, ज़मीर, सिफ़त, सोहरा और अदीबों की रचनाएँ, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? अब यहाँ शुरू होता है आपका चौथा पार्ट साथियों, मुख्य आधारित विषय। मुख्य आधारित विषय यानी कि आप एसएसटी वाले हों या फिर मैथ साइंस वाले हों, आपका 60 नंबर का यहाँ से आता है, ठीक है? जिससे आपने ये ग्रेजुएशन लेवल किया होगा, ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया होगा, मान लो बीएससी वाले हैं तो मैथ साइंस सॉल्व करेंगे, और बाकी आप, और अगर आप आर्ट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं तो आपको एसएसटी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, आपको जो लोग गणित और साइंस लेंगे यानी मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में, इसका ठीक बाद हम आपको एसएसटी का जो है सिलेबस वो भी शो करा देंगे। तो यहाँ देखिए जो 30 नंबर की आपकी आएगी गणित, हाँ? 30 नंबर के साथियों आपकी गणित आनी है, जिसमें से आपका अंक गणित के अंतर्गत आपको संख्या पद्धति हो गई, पूर्ण रचनाएँ हो गई, नकारात्मक संख्याएँ हो गई, पूर्णांक हो गए, ये सभी पढ़ने होंगे। बीजगणित के अंतर्गत परिचय, अनुपात और समानुपात पढ़ना होगा, ठीक है? ज्यामिति पढ़नी होगी पूरी। यहाँ चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में है, जब इस टाइम आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ से आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? जैसे बीजगणित का अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है? ज्यामिति में आप यानी कि ज्योमेट्री में बुनियादी अवधारणाएँ क्या होती हैं, 2D 3D आकृतियाँ, सममित रचनाएँ, क्षेत्रमित यानी कि मेंसुरेशन पढ़ना होगा आपका, शंकु का हो गया मतलब, और घन-घनाभ जितने भी होते हैं, आयत, वर्ग, सभी आपको पूरे पूरे मेंसुरेशन पढ़नी होगी, ठीक है? डाटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्यावसायिक गणित यानी कि लाभ, हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत ब्याज हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है? यहाँ शुरू होता है साथियों आपका इसका जो मैथ और साइंस का सेकंड पार्ट यानी कि साइंस। साइंस से भी 30 क्वेश्चन आएँगे, यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, और मैथ में लगभग-लगभग सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं वहाँ से, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। वैसे ही साइंस का होगा, जैसे भोजन में हो गया आपका स्रोत, घटक और स्वच्छता हो गया। पदार्थ में पदार्थ के समूह बनाना, पृथक्करण करना, दैनिक प्रयोग की सामग्री हो गई। जीव जगत हो गया, जीव जगत में जैसे सजीवों की दुनिया हो गई, पौधे और जंतु हो गई। आपका ये तो बायो का पोर्शन हो गया। अब यहाँ से आपका आपका जो फिजिक्स का होगा, तो फिजिक्स के क्वेश्चन जैसे आपके बल और गति हो गई, ठीक है? गति और बल, चाल, दूरी, बल, चुंबक, ऊर्जा, सर्किट, प्रकाश, ध्वनि और प्राकृतिक घटनाएँ, ठीक है? और आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री भी आप लगभग पूरी तैयार करेंगे, यानी कि ये आपका बायो जो साइंस आएगी, साइंस में आपकी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, तो तीनों चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? और जो आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ की से लगभग आपका अंकगणित, बीजगणित, ठीक है? और रेखा गणित, तीनों गणित पढ़नी होंगी, सभी चीज़ें, ठीक है? कोई भी चीज़ उसमें से छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि ये पेपर यहाँ से जूनियर लेवल पे होता है, इसलिए डीप होता है थोड़ा-सा। बात करें साथियों आपका सामाजिक विज्ञान के लिए, जो लोग एसएसटी आपको चूज़ करेंगे, एसएसटी से जो है आपको एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। तो साथियों जो आपका एसएसटी है, एसएसटी इसमें कॉमर्स और आर्ट वाले होंगे, ठीक है? चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट वाले हों, सब इसी एसएसटी को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों इतिहास की, ठीक है? इतिहास में कब, कहाँ और कैसे प्राचीन भारत, मौर्य समाज और गुप्त काल, ये सभी एकदम डीप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों अगला है आपका मध्यकालीन भारत, यानी कि दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल साम्राज्य हो गया, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, समाज सुधारक आंदोलन, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेंगे इतिहास से। ठीक है। साथ ही अब इसके बाद पढ़ेंगे हम भूगोल। तो भूगोल से जो है आपका सौरमंडल हो गया, सौरमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ग्लोब हो गया, अक्षांश हो गया, देशांतर हो गए, इन सभी को अच्छे से पढ़ना होगा हमें। इसके बाद जो आपका पर्यावरण का इसी में होता है, पर्यावरण, वायुमंडल, जनमंडल, स्थलमंडल, ये सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भारत का भूगोल अर्थात जो कृषि हो गई, कृषि हो गया, कृषि के साथ साथ जो है आपका कृषि उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, नदियां हो गई, झरने हो गए, इत्यादि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपका उत्तर प्रदेश पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपके जो है विशेष फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश में विशेष फोकस, यानी कि आपका यूपी का एग्जाम है ना, तो यूपी की हर एक चीज़ पढ़नी है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं हमें। जैसे कि आपका यूपी की जनगणना भी पढ़ेंगे हम, यूपी का जो आपके यूपी में मेले लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो यूपी की विशेष नदियां हैं, झीलें हैं, मतलब यूपी का हर एक पोर्शन जो आपकी यूपी का जनरल नॉलेज होगी, सारा का सारा मुझे पढ़ना है। यूपी के कितने जिले में कौन सी जगह, कहाँ पर महानगर है, कितने मंडल हैं, ठीक है, और कहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, उन सभी चीज़ों को एकदम डीप से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यूपी को एकदम विशेष तौर पर यूपी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो है नागरिक शास्त्र, यानी कि पॉलिटी हो गई। तो पॉलिटी के लिए जैसे आपका संविधान हो गया, संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, तो इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आगे है आपका शासन, शासन होता है, या शासन में जैसे संसद हो गई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। स्थानीय स्वशासन, यानी कि पंचायती राज, नगर निगम, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा। लोकतंत्र और विविधता, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ आते हैं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अन्य एक रहता है जैसे अन्य, फोर्थ वाले, तो फोर्थ वाले से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपका ग्रह से, ये कुछ क्वेश्चन ग्रह विज्ञान या गृह विज्ञान या गृह शिल्प से क्वेश्चन आते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। संगीत और उद्यान विज्ञान से भी आते हैं। और सामाजिक अध्ययन की जो पैडागॉजी होती है, सामाजिक अध्ययन का अध्यापन, यानी कि SST की जो टीचिंग मेथड होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल के साथ जुड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, ठीक है, यहाँ से थ्योरी आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, सभी सब्जेक्टों की, प्लस PYQ, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल पेपर, और जो अन्य चीज़ें होंगी वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चैनल पर सर मतलब लगभग पूरी कोशिश रहेगी, जैसे आपने सीट की तैयारी की है हमारे साथ बहुत से लोगों ने मिलकर के, वैसे हम यूपीटी की तैयारी करेंगे। और हो सकता है कि यूपीटी के तुरंत बाद आपका एस्टेट का वैकेंसी आ जाए यूपी की। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, सभी लोग पढ़ते रहेंगे, चाहे यहाँ से पढ़िए, चाहे कहीं से पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, मतलब पढ़िए चाहे जहाँ से, सिलेबस आपका यही रहेगा। बस आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, चाहे कहीं कोचिंग करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ जैसे मर्जी वैसे करिए। बस ये मान के चलिए कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत की ज़रूरत है, आपको अच्छे से पढ़ना है, पेपर ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बस साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद चैनल वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।